पिछले कुछ महीनों से आपके लगातार बयान चले हैं महात्मा गांधी के बारे में, और कुछ लोग का ये कहना है कि ये सब एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये पब्लिसिटी लेने के लिए आप कर रही हैं। मैंने गांधी के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने गांधी जी की विचारधारा के बारे में कहा है। बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर तो गांधीवादी जो विचारधारा है उसमें विश्वास नहीं रखती। बहुजन समाज के लोग गांधीवाद में विश्वास नहीं रखते। बहुजन समाज पार्टी अम्बेडकरवाद में विश्वास रखती है। हमारी लड़ाई गांधी से नहीं बल्कि गांधीवाद से है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में गांधीवाद के स्थान पर, ब्राह्मणवाद के स्थान पर इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद लाना चाहती है। लेकिन वो कैसे? महात्मा गांधी को शैतान की औलाद कहकर? मैंने गांधी जी को शैतान की औलाद नहीं कहा, बल्कि मैंने जो कहा है अपनी ओर से नहीं कहा, बल्कि अपने जो बुजुर्ग हैं तो उन बुजुर्गों के आधार पर कहा है। तो 1936 में तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने और उनके जो लेफ्टिनेंट थे श्री दादा साहब गायकवाड़, ये उनके कहे हुए लफ्ज हैं, ये मेरे नहीं हैं, उन्हीं को ही मैंने दोहराया है। हरिजन का मतलब है ईश्वर की औलाद। तो इसका उत्तर दिया था दादा साहब गायकवाड़ ने, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लेफ्टिनेंट थे। उन्होंने ये पूछा कि यदि अछूत लोग हरिजन ईश्वर के लोग हैं तो क्या स्वर्ण हिंदू किसी दानव या किसी शैतान से संबंधित है? ये मैंने नहीं कहा था, हमारे बुजुर्गों ने कहा था, उसी के आधार पर मैंने कहा था। मायावती जी, जब गांधी जी से पूछा गया था कि आपने अछूत लोग हरिजन कहना क्यों स्वीकार किया, शायद आपने महात्मा गांधी की आत्मकथा पढ़ी होगी, आपने पढ़ी उनकी आत्मकथा? मैंने गांधीवाद को भी पढ़ा है, मैंने अम्बेडकरवाद को भी पढ़ा। आपको मालूम है ये हरिजन शब्द कैसे आया था? वर्ण व्यवस्था के आधार के ऊपर 4 वर्ण बनाए गए, ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय और शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था यदि खत्म हो जाती है तो गांधी जी ने सोचा फिर इन लोगों की अलग कैसे पहचान बनी रहे, इसलिए महात्मा गांधी ने हमारे लोगों को तो ये हरिजन नाम दिया ताकि इनकी अलग पहचान बनी रहे। यदि हरिजन अच्छा लग जाए और ये कहते हैं कि ये ईश्वर की औलाद है, तो मैं ये समझती हूँ कि जो दादा साहब गायकवाड़ ने कहा वो सही कहा है। और यदि ये अच्छा लग जाए तो गांधी जी के मुताबिक क्या दूसरे स्वर्ण जो समाज के लोग थे तो क्या वो ईश्वर के लोग नहीं है? और हरिजन में अच्छा लगता तो गांधी जी ने अपने नाम के आगे क्यों नहीं लगाया था, या उनके चेलों ने अपने नाम के आगे क्यों नहीं लगाया था? बल्कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते थे। हमारे लोगों की अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने समाज को 2 हिस्सों में बांटा, एक हरिजन और दूसरा दुर्जन। उसके हिसाब से तो दूसरा दुर्जन ही हो गया ऐसा। और गांधी जी कहते थे मैं हरिजन हूँ। उनकी जो आर्टिकल उसका टाइटल ये था जो उन्होंने हरिजन अखबार में लिखा था कि मैं स्वेच्छा से हरिजन बन गया हूं। ऐसा है। तो यदि गांधी जी ये कहते थे कि मैं हरिजन हूं तो गांधी जी के चेलों को तो मैं समझती हूँ कि फिर उनको जब वो राष्ट्रपिता कहते हैं तो राष्ट्रपिता से पहले उनको कहना चाहिए हरिजन राष्ट्रपिता। गांधी जी तो उसके लिए तैयार थे। गांधी जी ने ये कहा, गांधी जी के चेले गांधी जी की बात क्यों नहीं मानते थे? लेकिन इसके लिए आप गांधी जी को क्रिटिसाइज ना करें ना। गांधी जी के चेलों को चाहती हूँ जिस इतिहास की आप बात कर रहे हैं, ये इतिहास तोड़ मरोड़ के लिखा गया है। गांधी जी की छवि को अच्छा बनाकर इसको लिखा गया है, ये बिल्कुल गलत है। और एक मिनट, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया है। जब वो संविधान बना रहे थे, यदि उनको ये लगता कि ये लफ्ज अच्छा है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत के संविधान में हरिजन लफ्ज क्यों उनको इस्तेमाल करना चाहिए था? उन्होंने क्यों नहीं किया था? इतिहास गलत नहीं है। ये महात्मा गांधी से एक सवाल पूछा गया था, एक पत्र में एक सवर्ण हिंदू ने लिखा कि आप इनको हरिजन क्यों कहते हैं। उसके जवाब में महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में एक लेख लिखा। ये लेख है, ये इतिहास नहीं है। उस लेख में वो लिखते हैं, मैंने सवर्ण हिंदुओं और हरिजनों के बीच का भेद मिटाने के लिए यह उपाय सुझाया है, और वो ये है कि सवर्ण हिंदू अपने को अस्पृश्यता से मुक्त करने और स्वयं हरिजन बनने के लिए आत्मशुद्धि का यज्ञ करें। ऐसा है। मैं इस लेख के आधार पर ही आपको बताना चाहती हूँ, यदि वो स्वर्ण और अछूत में कोई अंतर नहीं चाहते तो फिर उनको सबको हरिजन कहना चाहिए था। या मैं तो ये समझती हूँ कि हरिजन नाम देकर गांधी जी ने हमारे समाज का बहुत बड़ा अपमान किया। उन्होंने ये कहा मायावती जी कि जो हरिजन है, जो दबे हैं, जो पिछड़े हैं, ये वास्तव में प्रभु के लोग हैं और बाकी लोग क्या शैतान के लोग हैं? इसका मतलब महात्मा गांधी ने हमको ईश्वर की औलाद कहा है, बाकी स्वर्ण हिंदुओं को शैतान की औलाद जरूर कहा है उन्होंने। अब ये तो फिर स्वर्ण हिंदुओं को सोचना चाहिए। तो आप उनका भी नेतृत्व करेंगी स्वर्ण हिंदुओं का? बताना उनको फिर गांधी जी के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि गांधी जी की विचारधारा सही नहीं थी। फर्क इतना है कि जो गांधी जी ने लिखा था वो कोट करूं और आप अपनी मैं अपनी ओर से नहीं कर रही। मैंने आपको ये किताब है, मैं आपको बता रही हूँ कि 1936 का मैंने हवाला दिया है। जो मैं कर रही हूँ अपनी ओर से नहीं करी, अपने महान पुरुषों के आधार पर कर रही हूँ। 1936 से आज तक तो बहुत वक्त गुजर गया और उस समय तो भारत को आजादी नहीं मिली थी। 1947 में आजादी मिली। आज पूरा हिंदुस्तान गांधी जी को एक पुरुष नहीं मानता, उनको एक संत नहीं मानता, बल्कि वो एक फिलॉसफी है, वो एक थ्योरी है, वो एक वे ऑफ लाइफ है। उस गांधीज्म को गाली देना, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, ये अच्छी बात है? मैं समझती हूँ कि यदि समय बदला है तो गांधी जी के चेलों को भी बदलना चाहिए। आप दलितों के हैं, दलितों के दिल में से गांधी जी का प्रभाव क्यों हटाना चाहती है? ऐसा है। गांधी जी यदि दलितों के हित के बारे में सोचते या दलितों के हितैषी होते तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को या और महान पुरुषों को इतना स्ट्रगल नहीं करना